नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात होगी दोनों राज्यों की खास खबरों पर। शुरुआत करेंगे छिंदवाड़ा से, जहां गिरिजा माई मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां भक्तों द्वारा इस मंदिर पर विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान भी किया गया। इसकी झलक क्या इस रिपोर्ट में देखिए। सतपुड़ा की दुर्गम पहाड़ियों पर विराजते हैं महादेव महाकाल। इस स्थल पर चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन ऊंचे पहाड़ों पर चौरागढ़ पर्वत पर महादेव महाकाल विरासत हैं, तो वहीं दूसरी ओर गिरजा माई का विशाल मंदिर है। इस मंदिर पर माता प्रतिमा हजारों साल से स्थापित है। इस स्थल के चारों ओर प्राकृतिक का अद्भुत नजारा देखते ही बनता है। आज देखने में आया कि छिंदवाड़ा जिले के भक्तों द्वारा इस मंदिर पर विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान किया गया। साथ ही सतपुड़ा की वादियों पर संगीत के साथ गायकों द्वारा सुर संगीत में समा बांध दिया। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इस वक्त हम लोग गिरजामाई में हैं। गिरजामाई एक मुत्तौर और कौवा जिले के बीच में गांव है। यहाँ पे गिरजामाई का मंदिर है, जो मंदिर काफ़ी प्राचीन है और मूर्ति स्वयंभू देवी है। मूर्ति की एज कम से कम 1000 साल है और अभी कुछ दिनों पहले एक खाई में गणेश जी की मूर्ति मिली है, जिसकी कार्बन डेटिंग की गई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। उसकी एज 800 वर्ष आकी गई है। गिरजामाई पार्वती जी का दूसरा नाम है। हम चौरागढ़ जो सामने है, चौरागढ़ जब जाते हैं और गिरजामाई नहीं जाते तो यात्रा पूरी नहीं मानते। जैसे काल वैष्णो देवी जाते हैं और काल भैरव की यात्रा नहीं करें तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। उसी तरह चौरागढ़ के जाने के बाद काल गिरजामाई नहीं जाती तो यात्रा पूरी नहीं होती। मंदिर काफ़ी प्राचीन है, दर्शनीय स्थल है, धार्मिक स्थल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ अनियमितता हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे गलत काम भी कर रहे हैं। उसका मेरा अनुरोध है सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से कि इस ओर ध्यान दें, प्राकृतिक सौंदर्य को बना के रखें, धार्मिक सुंदरता को रखें, सद्भावना रखें और बस सनातन की जय करते चलें। सर, आपका नाम? मैं मुकुल सोनी, एडवोकेट छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल के साथ कैमरामैन सोनू की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां धार जिले के ग्राम भूतिया गांव की बात करेंगे, जहां अनूठी पहल देखने को मिली। जिला पुलिस प्रशासन की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है, जहां आज जिला पुलिस के द्वारा अधीक्षक मनोज कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों से आत्मीयता के साथ आदिवासी परंपरा अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। ये रिपोर्ट देखिए। धार जिले के ग्राम भूतिया गांव की जहां एक अनूठी पहल धार जिला पुलिस प्रशासन की ओर से देखने को मिली है, जहां आज जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों ने आत्मीयता से आदिवासी परंपरा अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया और जमकर अवभगत की। साथ ही अपराधों से मुक्ति, बच्चों की शिक्षा और क्षेत्र के विकास के साथ ही व्यसनों से दूरी को लेकर ग्रामीणों को शपथ भी दिलाई। दरअसल धार जिले का भूतिया गांव, जो प्रदेश सहित देश के अनेक हिस्सों में चोरी, लूट, डकैती सहित कई खतरनाक वारदातों के लिए प्रसिद्ध रहा, जहां पुलिस दल जाने से कतराते थे और पुलिस के पहुंचने पर जहां कभी कोई पुरुष नहीं मिलता था, उस गांव में आज जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह अपने चिरपरिचित अंदाज में आज ग्राम भूतिया में खाटला बैठक में भाग लेने पहुंचे, जहां ग्रामीणों द्वारा पुलिस अधीक्षक के साथ उनकी टीम का आदिवासी परंपरा अनुसार भगोरिया नृत्य के साथ मादल की थाप पर नाचते गाते स्वागत किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से खाटला बैठक के माध्यम से चर्चा करते हुए लोगों को अपराधों से दूर रहने, व्यसन से दूरी बनाने के साथ ही अपने बच्चों को शिक्षित करने के अलावा काम धंधे से जुड़ने सहित समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की बात कही और उनकी परेशानियों को जाना। पहले तो ये परेशानी तो अभी परेशानी दूर हो गई, हमारा गांव में सुधर गया, हमारा आदमी मूल्यवा पूरे गांव सुधर गया। अभी गेहूँ चना कमाई के खा रहा और आप अपनी खेती बाड़ी में काम कर रहा और चोरी चकोरी बंद कर दी, नशा पानी बंद कर दिया। सब हमारे ये साफ आए, आज अच्छी सी बात सिखाई और इनके शिक्षा पर चलेंगे। हमारा मुल्ला वाला न बच्चा भी अच्छा सी पढ़ाई कराएंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, हमारा साथ देना सरकार। अच्छा, ये बताओ कि जैसे पहले यहाँ पे क्या होता था? हाँ, पहले पुलिस भी आवतली भगतला, अभी 5-6 साल से पुलिस भी बंद हो गई। भगी भी नहीं रहा, कोई बाजार जा रहा, सब काम कर खा रहा। अभी चोरी चकोरी सब बंद हो गई। बाकी बाहर गांव के चोरी करती थे, हमारे गांव के बदनामी उठती थी। अभी भी बंद कर दिए। अभी भी के नाम क्या भूते क्या होते,
अभी बंद कर दे, ये बात भी भूते के बताता लोग। अभी हमारा लोग सुधर गया, हमारा गांव के पूरे लोग सुधर गया। ठीक है, आपका नाम बता दो। सहज है। सरजू भाई। हाँ सहज। मेरा नाम भुरू अजनारे हैं, सरपंच पति। आज एसपी साहब ग्राम भूतिया में खटला बैठक ली है। अच्छे समझाए सभी लोगों को कि चोरियों से दूर रहो, नशा मुक्ति योजना समझाई है। पढ़ाई लिखाई बच्चों को कराओ और बहुत सारी समस्या से हम उपलब्ध कराएंगे, समस्या दूर कराएंगे। एसपी साहब ने अच्छी हमको शिक्षा दी, तो निश्चित हम लोग यहाँ से सुधरने का प्रयास कर रहे हैं और कर दिया समझ लो। तो पहले क्या होता था यहाँ? पहले यहाँ न तो पुलिस आती थी ना, बहुत समस्या थी यहाँ पे। और बहुत सारे अभी मतलब लाइट या योजना आने से मतलब बहुत कुछ सुधर गया गांव। और हाँ, पहले कोई सुविधा भी नहीं वो थी यहाँ, पहले सरकार कोई की रोड भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लाइट ही नहीं थी। कितने साल पहले लाइट आई है? ये अभी 5 साल हुई है। 5 साल। हाँ 5 साल हुई है। उससे अच्छी मतलब खेती किसान लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुधर गया, मतलब अपराध से दूर हो गया। अपराध से बिल्कुल दूर हो रही। तो ये बाहर वाले का भी बता बाहर जो चोरियाँ होती है तो वो चोर नहीं पकड़ाते तो कौन तो भूतिया जामदा का नाम लेते हैं। तो चोर दूसरे गांव के रहते हैं, मतलब बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं लोग। बाकी अब सुधर गए, बिल्कुल सुधर गए। एसपी साहब, जैसे कि अपराध के पीछे माना जाता है कि आर्थिक स्थिति, शिक्षा की कमी, इसको लेके आप क्या करें? देखिए, आज से जब 4-5 साल पहले आप खुद ही इन लोगों से सुने, आप सामने पहाड़ी पे देख रहे हैं, सारी पहाड़ी पे खेती हरी भरी है। पहले यहाँ खेती होती नहीं थी, सब लोग भागते थे, दूर जाते थे। हम लोगों ने इनसे संवाद स्थापित किया कि अपने गांव में रहिए, गांव में रह के खेती किसानी करिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी है, अशिक्षा एक महत्वपूर्ण कारण है और गरीबी भी इनकी महत्वपूर्ण कारण है। लड़कियों की भगने की बात है तो हमारा ऑपरेशन मुस्कान हम लोग चलाते हैं, बच्चियों को दस्तयाब करते हैं, उसमें इनका झगड़ा पड़ता है, उसकी क्या हानि है, क्या लाभ है, वो बताते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग का जो सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से खाटला बैठक कर जो हम समझाने और समझने का प्रयास किए हैं, इससे निश्चित तौर पे यहाँ की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और अपराध करने से लोग दूर रहेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। इनको पुलिस पे भरोसा नहीं था कि पुलिस हमारे गांव में आके हमसे संवाद भी कर सकती है। जब पुलिस आती थी लोग भागते थे। तो मैं इनको यह समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग पुलिस पे भरोसा करो। पुलिस विभाग जो कमिट कर रहा है, बीइंग ए कैप्टन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कप्तान के रूप में मैंने जो इनको बातें बताई हैं उस पर मैं कमिटमेंट करता हूं कि जो भी इनकी दिक्कतें होंगी कानूनी अपराध से दूर रहने के लिए इनको मैं दूर करूंगा। जब इनकी समस्याएं मेरे पास आएंगी, उनको हम लोग दूर करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका भरोसा बढ़ेगा। तो आवश्यकता केवल आपस में भरोसा जागृत करने की है कि पुलिस हमारी मित्र है, पुलिस हमारी भलाई के लिए आई है, पुलिस हमको समझाने की आई है। जब भरोसा डेवलप होगा तो सब कुछ, शिक्षा भी बढ़ेगा, खेती भी बढ़ेगी, तो गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, अपराध से मुक्त हो पाएंगे। सर हमने उम्मीद करी है। मैं आपको बड़ा डाटा मेरे पास है, कल ही परसों में डाटा एनालिसिस कर रहा था तो ज़िले में मुझे लगता है कि पिछले साल में 2 साल में करीब 1700-1800 अपराध कम हुए हैं। गंभीर अपराध की बात करें जिसमें चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, करीब 200 अपराध कम हुए। मेरे कार्यकाल की मैं अपना एनालिसिस किया था। तो भाई 1.5 साल, 2 साल में 150-200 गंभीर अपराध कम हो जाए, 1700-1800 अगर अब सामान्य अपराध कम हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि जिले के लिए। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो महिदपुर के ग्राम बलाई खेड़ा में बंजारा समाज की महिला मंजूबाई का बिजली के तार के संपर्क में दोनों पैर इलाज के दौरान डॉक्टरों को काटने पड़ गए। यानी महिला बिजली के संपर्क में आई और उसके पैर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद पैर काटने पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। महिदपुर में ग्राम बलाई खेड़ा में बंजारा समाज की महिला मंजूबाई का बिजली के तार के संपर्क में आने से दोनों पैर इलाज के दौरान डॉक्टरों को काटने पड़े। वहीं मंजूबाई और उसका पति मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इस घटना से मंजूबाई के पति और उनके 3 छोटे बच्चों की स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई। वहीं मंजूबाई के परिवारजनों ने बताया कि आर्थिक मदद रूप में उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। वहीं मंजूबाई सहायता के लिए राह तक रही हैं। जब समाज सेवी गौतम को जानकारी लगी तो मंजूबाई से मिले और कृत्रिम पैर लगवाने का वादा किया। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। महिदपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमावत की रिपोर्ट।
इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां बस्तर और सरगुजा संभाग के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण हटाने का विरोध सर्वदलीय ओबीसी महासभा कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ दिनों के उपरांत छत्तीसगढ़ में नगरपालिका, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर सरगर्मी भी तेज हो चुकी है, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सरगुजा व बस्तर संभाग में ग्राम पंचायत के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण हटाने से विरोध भी प्रारंभ हो गया है। ऐसे में आज सूरजपुर के रंगमंच मैदान में सर्वदलीय ओबीसी महासभा के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किए गए राजपत्र में ग्राम पंचायत के चुनाव में ओबीसी आरक्षण हटाए जाने को लेकर विरोध जताया गया व सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय की निंदा भी की गई एवं यह मांग की जा रही है कि सरकार अपना फैसला बदले और जो प्रक्रिया पहले थी वही प्रक्रिया लागू रहने दे, अन्यथा सरकार को एक बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज की जनसंख्या 25% के लगभग है। जी, तो बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरह से आगे इसको किया जाएगा? देखिए, जो 5वीं अनुसूची वाला जो जिले हैं, सरगुजा संभाग के और बस्तर संभाग के सभी जिले, वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम का जो संशोधन किया है, उसके चलते यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो शून्य हो गया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम का जो 129 संज्ञा का जो उपधारा 3 है, उसको लोप कर देने के कारण आज ये विषम परिस्थिति उत्पन्न हुआ है और अन्य पिछड़ा वर्ग आंदोलन करने के लिए बाध्य हुई है। आज हम लोग यहाँ पे सर्वदलीय अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी प्रबुद्ध जन बैठक करके आगे का रणनीति हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं। कुछ दिन में आरक्षण भी होना है, आप लोग हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि? हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से भी बात किया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से ये हमारे भारत के संविधान का जो हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है, उसका ये हनन है। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण यहाँ पे जो शून्य हुआ है, तो इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग उच्च न्यायालय में याचिका लगाएंगे और हम लोग अपने अन्य पिछड़ा वर्ग की शक्ति, हम लोगों का एकता, हम लोगों की बहुलता का भी हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएंगे। ओबीसी शून्य करने का क्या लगता है, कारण क्या होगा कि ऐसा? देखिए, निश्चित रूप से हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रशासनिक चूक है या राजनीतिक चूक है। निश्चित रूप से हमको समझ में आ रहा है कि ये जो अधिकारी हैं वो ड्राफ्ट्स बनाए और हमारे जिले के दो मंत्री हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, हमारी लक्ष्मी रजवाड़े जी हैं, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। अब मैं समझता हूँ अगर उनको इनका ज्ञान होता कि ये विलोपित करने से वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग बहुत उद्वेलित होंगे, तो निश्चित रूप से कुछ उसमें बात हुआ होता। लेकिन ये बहुत खेद का विषय है कि सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। जी, कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अज्ञानता है या छलावा हुआ है ओबीसी समाज के साथ? निश्चित रूप से छलावा तो हुआ है। आज अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, जो भी प्रबुद्ध जन हैं, जागरूक लोग हैं, आज जो एक हो रहे हैं और अभी ये इसकी जानकारी अभी गांव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाया है। तो निश्चित रूप से जब 27 और 28 और 29 तारीख को जब आरक्षण पूरी तरह साफ हो जाएगा और जब सबके समझ में आ जाएगा कि पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत का आरक्षण हमारे जो अनुसूचित जिले हैं, 5वीं अनुसूची वाले जिले हैं, वहाँ पे आरक्षण शून्य हो गया, तो मैं समझता हूँ अन्य पिछड़ा वर्ग में बवंडर उठ जाएगा। और इसका अंदाज शायद सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं है, लेकिन हम लोग सब लोग जागरूक हो गए हैं अब अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। इसको गांव के एक एक अंतिम व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाएंगे। आप यहाँ पे क्या, किस तरह से क्या मामला है लेकर आप यहाँ पे? पंचायत राज अधिनियम में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है, पर 2024 पंचायत राज अधिनियम का जो संशोधन हुआ उसमें पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। और जब पिछड़ा वर्ग आरक्षण को शून्य किया गया है, उस बात को जानने के बाद सभी पिछड़ा वर्ग के जो प्रतिनिधिगण हैं, जानकार लोग हैं, वो इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे जो अधिकार है, हमें जो अधिकार मिला है, उस अधिकारी को किस हिसाब से ख़त्म किया गया है, शून्य किया गया है। या तो सरकार उसको स्पष्ट करे या नहीं तो उसको पुनः जैसा स्थिति रहा उसको यथावत रहे। 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए शून्य किया गया है, जबकि 1998-99 में 5वीं अनुसूची लागू हुआ
यदि ऐसा प्रावधान था कि अध्यक्ष पद के साथ साथ अन्य पद भी अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा तो नहीं मिलता। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जहां उज्जैन में सर्वश्री स्वास्तिकाय सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा एक माह तक चलने वाले खाचरौद शहर में केपीएल सीजन 3 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखें। उज्जैन में सर्वश्री स्वस्तिकाय सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा खाचरौद शहर के अंदर 2 दिसंबर से 1 जनवरी तक एक माह तक चलने वाले खाचरौद शहर के अंदर सबसे बड़े आयोजन केपीएल सीजन 3 क्रिकेट टूर्नामेंट में हर रोज गणमान्य नागरिकों को बुलाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में 26वें दिन अतिथि के रूप में खाचरौद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार पत्र के माध्यम से सेवा देने वाले पत्रकारों व गायत्री परिवार वालों का कार्यक्रम संयोजक एवं स्वच्छता समिति के सभापति नारायण मंडावलिया द्वारा सम्मान किया गया। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।